जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देवभूमि क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर क्या है, एसआई से जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करेंगे और थोड़ा यहाँ पर क्या है जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पता ही है अब एसआई का फिज़िकल होने वाला है और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे एग्ज़ाम भी क्या है नज़दीक आएगा। ठीक है, तो क्या है, इसीलिए आप तैयारी स्टार्ट कीजिए जल्दी से, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अभी से क्या हो सके, अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जैसे कि क्या है, जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा क्या है हाई लेवल का बन रहा है। अब क्या है, हाई लेवल का बन रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या है अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है हमारा, कॉन्सेप्ट है जो नॉलेज है हमारा, वो क्या करना पड़ेगा, हमें गेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिस हिसाब से आजकल क्या है पेपर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है और क्या हम पहला देखेंगे क्या बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम जो पहला यहाँ पर कवर करेंगे तो वो हमारा पहला जो कवर करेंगे हम वो हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है, जो हमारा क्या है नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, देखने को बहुत बड़ा पार्ट है नंबर सिस्टम। इसका क्लासिफिकेशन भी क्या है लोग अलग अलग टाइप से करते हैं, बट यहाँ पर क्या है खाली ऐसा दिया है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो जितना हमारे पास जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे उतना ही क्या है मैं कवर कराऊंगा, उससे ज़्यादा क्या है हम नहीं करेंगे। ठीक है, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जितना मुझे लगेगा कि क्या है ये एग्ज़ाम में क्या है आने लायक है, तो उतने ही क्या हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी के बाद हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सीरियल वाइज जो एक्चुअल में जो सीरियल होता है वो हम क्या है कर देंगे, वो हम क्या है करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ के बाद क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपना क्या है एवरेज की ओर, उसके बाद क्या है हम क्या है आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्या है इतने जो टॉपिक हैं वो क्या है ऐसे सीरियल वाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमेशा क्या है मैथ्स में पहला आता है, जो कि हमारा क्या होता है एक मैथ्स की क्या है बहुत बड़ी कड़ी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही हमारी पूरी मैथ्स बनी है। नंबर सिस्टम में होल नंबर आता है, इवन नंबर आता है ना। तो अगर यही नंबर नहीं होते तो मैथ्स बन पाती नहीं बन पाती। तो चलो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्कशन करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी, हाँ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ज़रूर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आप उसमें भी बेफिक्र रहिए। आज का तो हमारा खाली क्या है कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, बाकी जो कल की जो आने वाली क्लास होगी उसमें क्या है नंबर सिस्टम का क्या है मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है और भी क्या हो सके बेहतर हो सके। ठीक है, चलो, तो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर को क्या है सभी लोग वैसे अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को वैसे सभी लोग अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, बट जो इसका जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है वो है हमारा सबसे पहले आता है नंबर। नंबर हमारे देखो, नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, एक आता है अगर सच बताऊँ तो ये है हमारा दैट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, यानी इमेजिनरी को बोलते हैं हमारा काल्पनिक संख्याएं, क्या बोल देंगे इनको काल्पनिक संख्याएं। और यह आता है हमारा रियल नंबर इज अ वास्तविक संख्याएं, क्या बोल देंगे वास्तविक संख्याएं। तो दो टाइप के हमारे पास क्या हैं, पहले जो नंबर्स की कड़ी है वो इन्हीं दोनों नंबर्स, फिर बाद में क्या है इन्हीं को लेकर हमारा देखो नंबर जो हमारा इमेजनरी है वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बट थोड़ा खाली मैं बता दूंगा कि जो इमेजनरी नंबर है वो क्या होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद रियल नंबर है, फिर है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या है अलग अलग देखो, जो रेशनल होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ज़ीरो इंटीजर्स,
तो जो हमारे क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं हमारा अलग लेन देन में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं जिनको। तो धनात्मक पूर्णांक में ही हमारा क्या आता है, सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो ये हमारे किससे रिलेटेड हैं पूरे, ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे किसके टाइप होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। तो आगे चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो कल हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने नंबर्स को बांटा, ठीक है, नंबर है जो उसको हमने डिवाइड किया सबसे पहले दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक हमने बोला रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बस धैर्य से बैठना और धैर्य से क्लास देखना, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ से 0 से, ठीक है, 10 तक पहुँचाना मेरा काम है, ठीक है, वो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस है, तुम प्रैक्टिस कितना करते हो। प्रैक्टिस तो मैं भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है, कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा, कुछ मेरे एफर्ट्स होंगे, कुछ तुम्हारे खुद के एफर्ट्स होंगे, ठीक है। दोनों से मिलके क्या है, एग्ज़ाम निकलता है। चलो, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अब जो परिमेय संख्या है उसके तो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास पार्ट होते हैं, बट ये जो अपरिमेय संख्या है ये क्या है हमारा, खाली इसका अपरिमेय संख्या है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वो रियल नंबर अब छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मतलब जो रियल नंबर है ना, ये सारे रियल नंबर के ही पार्ट हैं। ये हम रियल नंबर के पार्ट पर, रियल नंबर को हम, अब नंबर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया। वो था हमारा, एक था रियल नंबर, दूसरा था हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये किसको बांटा हमने, नंबर को। फिर जो रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर तो वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर जो ये इमेजिनरी रियल नंबर था इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ अ रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इमेजिनरी देखो, इमेजिनरी हमारे चैप्टर में है नहीं, बट देखो जैसे मेरे पास है -√2 माइनस, ठीक है, √-2। तो इसको देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि √-1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो जो ये √-1 की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा करके। तो 2 आयोटा यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √-1 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √-2, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ये जो आयोटा है इसको इमेजनरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो -√2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन विच इज़ अ इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को हम क्या है, नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ये एक इमेजनरी है, मतलब ये खाली इमेजिनेशन है, ये रियल में है नहीं। तो रियल में जितने नंबर हैं वो हम पढ़ते हैं, उनको हम नंबर लाइन में भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनकी और क्या है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिलेबस से बाहर है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिलेबस से हमारा बाहर है। हमें जो मेन देखना है वो हमें देखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान देना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबको पता है, जिनको क्या हम P/Q के रूप में क्या है डिनोट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, हमारा
रेशनल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर बोल देते हैं। और जिनको क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या हैं, कैनॉट बी रिप्रेजेंट, cannot be right in the form of p by q, that's called irrational number। ठीक है, मतलब जिनको क्या है हम p by q के रूप में क्या है डिनोट नहीं कर सकते हैं, डेट इज़ अ इरेशनल नंबर। ये सबको पता है, ये पुरानी कहानी है, रटी रटी कहानी है। और रेशनल नंबर जिनको p by q के रूप में क्या है डिनोट कर सकते हैं, उनको क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। बट यहाँ पे एक जो कंडीशन आती है, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बट भाई बाय द वे क्यू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? देखो, अगर मैं पी की जगह टू लूँ और क्यू की जगह ज़ीरो लूँ तो ये हमारा इनफाइनाइट बन जाता है, जो जिसको हम नंबर लाइन में क्या नोट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर नहीं बनेगा। हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, किसको, इनफाइनाइट को। ठीक है, तो इसीलिए क्यू कभी भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है, आई होप। ठीक है, क्यू कभी भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, रियल नंबर था, रियल नंबर को हमने रेशनल और रेशनल दो में बांटा। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि जो इरेशनल है, अब इरेशनल किस टाइप के होते हैं? जो इरेशनल हैं, ये जो इरेशनल है ना, ये सारी होती हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। जैसे अंडर रूट टू है ना, अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.21 के करीब, डॉट डॉट। ठीक है, चलती रहती है। फिर अंडर रूट थ्री बोलो अगर, 1.71, ये भी क्या है, चलती रहती है। ये इनकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू रहती है। ये इनकी क्या, सॉरी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है। जैसे एक एग्जांपल और दूँ जिससे तुम अच्छे से परिचित होंगे, पाई। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ध्यान देना, नोट करके लिखना। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, क्या लिखोगे, नोट करके, नोट करके लिख देना अच्छे से। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर बट 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर। मतलब पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 तो एक फ्रैक्शन है ना, यानी पी बाई क्यू का फॉर्म है, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पाई है ना, जो ये पाई की क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती है। क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती है। कौन? 22/7। पाई की अगर एक्चुअल वैल्यू बोलो तो वो होती है 3.1। जो ये होती है हमारी, ये होती है एक्चुअल नंबर, एक ये होती है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, चलो, तो पाई तो इतना समझ के, अपरिमेय और परिमेय संख्या यानी जिनको पी वाई क्यू के रूप में, जितना भी हमारे अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट थ्री हो गया, अंडर रूट फाइव, ये सारे हमारे किस में। अच्छा सर, अब बोलोगे सर हमारा अंडर रूट फोर भी, अंडर रूट फोर को नहीं, क्योंकि अंडर रूट फोर का जो होता है वो टू का होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2/1, जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोल देंगे परिमेय संख्या। क्या बोल देंगे इसको? परिमेय संख्या। जो नॉट लिखूंगा उसको जरूर लिखना, क्योंकि उस पेज पे क्या है, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, चलो, उस बेस्ड पे क्या है, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है ना। देखो, अब आगे चलते हैं, थोड़ा कहानी को आगे ही बढ़ाते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम क्या, कि अब हमने बता दिया रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल होता है। ठीक है भैया, रेशनल और इरेशनल तो होता है। अब जब तो ये कहाँ पे आती है, सम विषम भाज्य अभाज्य, इनका भी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है, इंपॉर्टेंस तो यही है नंबर सिस्टम में, है ना। तो चलो उसको क्या है, कैसे डिवीज करते हैं उसका देखते हैं। चलो देखो, हमने जो परिमेय संख्या था, अब जो परिमेय संख्या है ना, उसके भी टाइप होते हैं कितने,
एक तो हम बोल सकते हैं इंटीजर, ठीक है। परिमेय संख्या का क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, इंटीजर, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीजर, और दूसरा हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, जो रेशनल नंबर का टाइप होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे जितने भी परिमेय संख्या है ना, जितने भी परिमेय संख्या होगी वो एक इंटीजर ज़रूर होगा, और एक अगर वो इंटीजर है तो वो परिमेय संख्या होगा। यानी सारी जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितने भी क्या हैं पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये क्या आती है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जी हाँ, जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा इसका क्लास, ठीक है। अब आता है इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, तीन टाइप के हम क्या होते हैं इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, तीन टाइप के इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या, एक तो आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। फिर आता है हमारा ज़ीरो, है ना। फिर आता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या होते हैं, हमारे सारे इंटीजर्स के टाइप होते हैं। क्या क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड द ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी नेगेटिव इंटीजर। तो अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होगा, जिनमें क्या होगा, नेगेटिव लगा होगा, ठीक है। जैसे -1 हो गया, कॉमा -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। अब इनको पी बाई क्यू के में कैसे लिखो, -1 को 1 अपन लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, -4/1 तो ये सारे क्या हैं, ये पी बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है ना। तो जितने भी देखो, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है उनको भी क्या है, हम पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 0/1। भले आंसर आना जीरो ही है, बट जीरो को हम पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 0/1, है तो एक पी बाई क्यू का फॉर्म है ना। तो यानी जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो याद रखना, जीरो क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। बट एक लाइन इसमें ऐड कर देना, क्या करोगे, ऐड नोट करके लिख देना, जीरो इज नाइदर NITH neither positive nor integer nor negative, सॉरी। मतलब जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, बट जीरो एक परिमेय संख्या है। ये शायद पता नहीं था होगा, जिस बहुतों को पता होगा कि उसको क्या है पता नहीं था होगा। तो याद रखना, अब देखो ये धनात्मक पूर्णांक है, +1, +2, +3, तो इनको तो हम लिख ही सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना, 3/1। तो क्या है, देखो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, ये भी सारे क्या थे, इंटीजर्स के टाइप पे। तो याद रख लेना, तो क्या लिख लो, एक एक लाइन और नोट करके लिख दो, क्या लिखोगे, एक लाइन नोट, आज का नोट नंबर 3 है, ठीक है, नोट 3 है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या बोला मैंने, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करना ज़रा। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको क्या है, ये आज का नोट नंबर 3 था। ठीक है, चलो, सभी पूर्णांक संख्याएं थी, परिमेय संख्याएं होती है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। चलो,
तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कहानी को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो कहानी आगे और क्या बढ़ेगी, चलो अब आता है हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं वहीं से। जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखा था ना, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोल देते हैं, आप धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोल देते हैं, पहले तो नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना धनात्मक पूर्णांक है उसी को हम क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर बोल। एक एक पॉइंट नोट करना, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, घुमा घुमा के। तो धनात्मक पूर्णांक है जो वो ही नेचुरल नंबर है। देखो कैसे, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये जीरो से जीरो तो नहीं लेंगे ना, मैंने क्या लिखा है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो उसको तो लेंगे ही नहीं। उसके बाद जितने भी होगा +1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो भाई यही तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अरे बोलो है कि नहीं, यही तो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक मिनट तो तो जो एक चीज नोट करना, धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो जो हमारे क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही हमारे क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक संख्या, नेक्स्ट आते हैं अब जो धनात्मक पूर्णांक है ना, जो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक था, इसी को हम क्या है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कि सर क्या डिवाइड करते हैं, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया है। अरे कंफ्यूज नहीं, अभी देखो बाद में हमें सारा डाउट क्लियर करना है, कुछ नहीं बचेगा डाउट, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारी जो धनात्मक पूर्णांक रहती है उसी को क्या है हमारा अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सम संख्या, फिर आता है विषम संख्या, ठीक है, फिर बोलते हैं अभाज्य संख्या, और फिर बोलते हैं भाज्य संख्या, फिर बोलते हैं लास्ट में आता है हमारा जिसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। क्या बोल देंगे, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। और जिसका तुम्हें सवाल देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए अभी भी इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। और परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं वो भी क्या है मैं तुम्हें क्लियर कराते जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सम विषम तो सबको पता ही है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, देखो जो क्या होती है दो से विभाजित संख्या, दो से विभाजित सभी संख्या, ये तो सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी क्या हमारी सम संख्या है। ठीक है, दूसरा विषम संख्या। देखो आज कॉन्सेप्ट क्लास है, कल प्रैक्टिस क्लास होगी और इतने क्वेश्चन होंगे कि गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन, और तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि एक भी क्या है नंबर सिस्टम का कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती है, उसको हम बोल देते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 8, सॉरी 3, 5, 9, 7, 9, ठीक है, क्या लिख देंगे 9, 11, तो ये डॉट डॉट जितने भी क्या आते हैं बहुत सारे बने, तो ये सारी हमारी क्या होती है विषम संख्या। ये तो सबको पता था होगा। ठीक है, अब पता क्या नहीं रहता है,
किसके बारे में पता नहीं रहता है, वो रहता है ये जो अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे आने वाला जो टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार परिपूर्ण संख्याएं पढ़ देते हैं, फिर जाके तुम्हें क्या है समझ में आएगा। परिपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर। बस 20 मिनट का टाइम और दो, 20 मिनट में क्या है हम ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट नंबर परिपूर्ण। देखो तैयारी करो, एक ही बार करनी है, और ऐसे करो कि क्या है कुछ भी छूटे ना, बेसिक से लेकर दोबारा क्या है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो परिपूर्ण संख्याएं। अब परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है कि देखो, मतलब जैसे मेरे पास है परिपूर्ण संख्याएं, हम कैसे बोलेंगे कि अगर हम उनके फैक्टर करेंगे, उनके क्या कर देंगे फैक्टर करेंगे, उनके फैक्टर का जोड़ करने पर ठीक है, उनका फैक्टर के क्या है जोड़ करने पर, मतलब जिनसे वो क्या होती है विभाजित होती है, जिनको वो विभाजित कर सकती है। ठीक है, जिनसे विभाजित होती है, सॉरी, जिनसे वो विभाजित है वही तो फैक्टर होते हैं। मतलब उनके फैक्टर का क्या है अगर हम जोड़ करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे देखो, ध्यान से समझना, एक बार समझना जिंदगी भर समझ जाओ। जैसे मैं लिखता हूँ 2, तो 2 के क्या क्या बन सकते हैं भाई, 2 के क्या क्या बन सकते हैं, 2 और 1, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हम क्या हैं, जो नंबर तो स्वयं है, एक नंबर तो खुद होगा ना, खुद से भी तो डिवाइड होगा, बट उसको क्या है नहीं लेते हैं। तो इसका जो प्लस है 1 प्लस और आगे कुछ है नहीं यानी 0, तो ये तो इसका तो सम क्या है 1 आ रहा है, मतलब ये क्या हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, चलो 3 का चेक करते हैं। 3 के क्या क्या बन सकते हैं 3 और 1। मैंने क्या कहा वो जो नंबर हैं 3 से भी, 3 क्या होता है 3 से भी डिवाइड हो सकता है, एक से, एक तो सारे सब में आता है। ठीक है, एक सब में आता है। अब देखो 3 है, मैंने क्या कहा नंबर जो खुद वाली नंबर होगी उसको हटा दो, उसको नहीं लेना है, तो ये भी नहीं है यानी 1 + 0, ये भी नहीं है। तो आगे देखो और करते हैं, जैसे मैंने कहा 4। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ 4, अब 4 के क्या बन सकते हैं 1 हो गया, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, स्वयं से तो कटेगा। अब मैं 4 को हटा देना है और 1 + 2 यानी 3, इनका जोड़ कितना आ रहा है 3, मतलब ये भी क्या है परफेक्ट नंबर नहीं है। देखते जाओ सारे बताऊंगा कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर आता है, चलो अब बता दे तो भाई परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखना परफेक्ट नंबर हमारे कौन कौन से हैं, इनको नोट कर दो। परफेक्ट नंबर हमारे कौन कौन से हैं, हमारे खाली क्या हैं पूरे संख्या में क्या है हमारे पास 4 परफेक्ट नंबर हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, छोड़ना मत इसको। परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर हमारे पास खाली क्या है, एक हो गई 6, एक हो गई 28, एक हो गया हमारे पास 496, और एक हो गया हमारे पास 8128, और टोटल मिला के यही हमारे पास क्या हैं 4 परफेक्ट नंबर हैं। क्या हैं ये 4 परफेक्ट नंबर हैं। ठीक है, कैसे, चलो फर्स्ट का 6 का देखो, अगर मैं 6 का करूं तो 6 के क्या क्या बनते हैं, 6 किस किस से जा सकता है 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, और 6 से भी जा सकता है, बट खुद का तो हटा देना है ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, खुद का तो हटा दो। फिर देखो 1 + 2 3, और 3 + 3 यानी आया 6। वैसे ही 28 का देखो, 28 किस किस से जाएगा बताओ जरा, 28 किस से जाएगा 1 से जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है, 14 से डिवाइड हो सकता है, 28 यानी खुद। अब खुद वाला नंबर तो हटा दो, बचा क्या क्या हमारे पास 1 और 2 3, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 14 28, तो ये भी बन गया। तो इनको बोलते हैं ऐसे टाइप को परफेक्ट नंबर, क्या बोलते हैं इनको परफेक्ट नंबर। और पूरे काउंटिंग में हमारे पास 4 परफेक्ट नंबर है, जो याद रखना आसान हो जाएगा, 6 28 496 और
128। तो ये हमारे क्या है, हमारे परफेक्ट नंबर हैं। तो परफेक्ट नंबर पे क्या है, क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए क्या है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे ही थोड़ा बच्चे हो जाएंगे तो हम क्या है, धीरे धीरे लाइव भी आने लगेंगे, तो इसीलिए क्या है, अच्छा सा क्या है, प्यार भरा दो लोगों को शेयर करो। ठीक है, अगर जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, देखो प्राइम नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि क्या, लिख लो, द नंबर, बाईलैंग्वेज करेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, तो दिक्कत नहीं लेनी है। विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन फैक्टर is 1 and other factor is the number itself. द नंबर एक ऐसी संख्या जिसके पास क्या होते हैं, केवल क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके पास केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक फैक्टर, एक गुणनखंड उस क्या होता है, एक होता है, और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं प्राइम नंबर। ठीक है सर, प्राइम नंबर तो बता दिया, थोड़ा एग्जांपल भी बता दो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, तो हमारा 2, 3, 5, 7, ठीक है। देखो पहले एक देखो, अगर मैं 2 के फैक्टर करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 खाली क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, इसके प्राइम फैक्टर जो 2 से ज़्यादा है नहीं है, यानी एक वो नंबर स्वयं और इधर एक है। 3 के करो अगर तो 3 मल्टीप्लाई 1 और आता है, नहीं आता है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 5 का करूँ तो 5 मल्टीप्लाई 1 और किसी की टेल ना, तो ये भी प्राइम नंबर है। 7 का करूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये भी क्या है, हमारा 7 है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ठीक है, 31, 37, तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, क्या हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा आता है, सर प्राइम नंबर तो हो गया, अब थोड़ा वो बता दो जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो था हमारा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। अब दूसरा आता है हमारे पास भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं हमारा कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। बस 10 मिनट का टाइम और दो, बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो उसमें क्या था, उसके खाली 2 फैक्टर थे, और इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर विच हैव अ मोर देन 2 फैक्टर दैट्स कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके पास क्या होंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 9, 10, 12। 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 6 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 9 का करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 10 का करोगे, 10 का करोगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, है ना। इसका क्या आएगा, 2 6 जा 12, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे देखो इनके सब के क्या हैं, 2 से ज़्यादा क्या हैं, फैक्टर हैं, है ना। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोल देते हैं, हमारा
कंपोजिट नंबर, क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। अब क्या है, थोड़ा नोट करने वाली बातें लिखी है फटाफट से, क्या क्या नोट करने हैं तुम्हें। नोट नंबर 4 है ये आज का, ठीक है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी, 2, ठीक है। अगर ऐसा आएगा, हाँ एक चीज और, पूरे प्राइम नंबर में दो केवल, पूरे प्राइम नंबर में दो केवल एक ऐसा नंबर है, ऐसी सम संख्या है, ये ऐसे के लिखना, ऐसी क्या है, संख्या है पूरे प्राइम नंबर में, प्राइम मतलब पूरे प्राइम नंबर्स वाले जो लिस्टिंग है उसमें क्या है, दो केवल एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम है, सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है ना, सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। खाली दो एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और आएगा क्या है, केवल एक ऐसा नंबर जो कि क्या है, सम संख्या है और अभाज्य भी है, तो वो है हमारा 2। और अगर ऐसा आएगा कि 3, तो 3 हमारा मतलब 3 क्या है, 3 इज अ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ये नोट करके लिखना, 3 क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलो नोट 4 लिखो, नोट 5 सॉरी, नोट 5 है आज का, कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, और नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, एक है ना तो क्या है, अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। और जीरो भी क्या है, जीरो क्या है, हाँ जीरो मैंने लिखा दिया था, पॉजिटिव इंटीजर, ना ही क्या है हमारा, नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्या थी हमारे पास नंबर सिस्टम में थी, जितने क्या है कॉन्सेप्ट हो सके जितने मैंने कराया, थोड़ा और बता देता हूँ, बस लास्ट है, ठीक है। इसको लिख देंगे, थोड़ा काम आएगा, कि 1 से 10 तक क्या है, 4 प्राइम नंबर है, कितने हैं, 4 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। इस पे बेस क्या है, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्या है इनको लिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 से 10 तक क्या है, टोटल 4 परिमेय संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा 2 से, ओ सॉरी मतलब 1 से 20 तक, दूसरा अगर पूछेंगे 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक क्या है, टोटल 8 अभाज्य संख्या है, क्या है, 8 प्राइम नंबर है, यानी 8 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। फिर आज आएगा अगर 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक हमारे पास क्या है, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है सर। और 1 से 100 तक भी बता दो, जब इतना बता ही दिया। चलो 1 से 100 तक कितने हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, कितने हैं, ठीक है।
टोटल 25 अभाज्य संख्या हैं, तो गिनती करो कितने हो गए टोटल। 8 और 4 12 है ना, 12 और 15 कितने हो गए, 27। 27 और 25 कितने हो गए, 27 और 25 कितने हो गए, ठीक है। तो मतलब इतने क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, कहाँ से लेकर 1 से 100 लेकर इन बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। और इससे अब मुझे लगता नहीं कि जो मेन मेन टॉपिक थे वो क्या है, छोटे होंगे। एक बचा है को प्राइम नंबर और थोड़ा ट्विन प्राइम नंबर, जो भी आता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इतने क्या है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा इतनी सी बातें। परफेक्ट नंबर, जितने भी सम विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है, किस टाइप से हमने क्या है इसको डिवाइड किया। आई होप क्या है आपको क्या है सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हम क्या है कल की क्लास में देखेंगे, और कल की जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, नंबर सिस्टम का क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी, नंबर सिस्टम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कल की हमारी क्या होगी ये क्लास रहने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी क्या है लोग रिवीजन करिए और अच्छे से क्या है नोट बना के चलना, जो जो मैं नोट लिखा रहा हूँ ज़रूर काम आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।